गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया था चैप्टर, और आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए। पार्टनरशिप का मतलब की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बताई गई है। उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, ये कुछ पर्सन के बीच में एक रिलेशन होता है जो उस बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और उस बिजनेस को जो ऑपरेट किया जाता है एक पार्टनर के द्वारा या सभी पार्टनर के द्वारा किया जा सकता है। बात करें पर इसकी फीचर्स की, फीचर्स के अंदर सबसे पहले आता है 2 और मोर पर्संस। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है, क्योंकि एक पर्सन से पार्टनरशिप नहीं हो सकती, खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, यानी कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। नंबर सेकंड आता है हमारे पास एग्रीमेंट। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है वो रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, यानी कि लिखा भी जा सकता है और ओरल के अंदर भी हो सकता है। लेकिन फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, उस डिस्प्यूट से बचने के लिए उस एग्रीमेंट का लिखा होना जरूरी हो जाता है, कंपलसरी नहीं है। इस एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता चलता है कि उनकी राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। वो किसी ना किसी बिजनेस को करने के लिए इकट्ठे हुए हों, एक बिजनेस का होना जरूरी है, और उनका जो मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना होना चाहिए। नंबर 3 क्या बताया मैंने? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए इकट्ठे हुए हों, एंड उनका जो मोटिव क्या होना चाहिए? उनका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। नंबर 4 आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर वो डिवाइड करते हैं। वो रेशियो क्या होता है? वो दिया होता है, जिस रेशियो में डिवाइड करना होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर को लॉस में शेयर ना दिया जाए, यानी कि ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट होता है तो सी को दिया जाएगा, अगर लॉस होता है तो उसे उसमें पार्टिसिपेट ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है लॉस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर ना दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। नंबर 5, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस का जो ऑपरेशन है, बिजनेस को जो चलाया जाएगा, या तो सभी के द्वारा चलाया जाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से किसी एक पार्टनर के द्वारा बिजनेस को चलाया जाएगा। इसके बाद हम करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स। किसी पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं आगे देखते हैं आप। Every partner has the right to share profit or losses with other partners in the agreed ratio. फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होता है, जो भी लॉस होता है, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। एक रेशियो दे रखा होता है, उस रेशियो के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 2, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को
एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को बिजनेस को कंडक्ट करने का भी राइट होता है। नंबर थर्ड में दे रखा अपने को भी, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कभी कभी हमें एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी और सी 3 पार्टनर है, इन तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप कर रखी है, लेकिन एक नए पार्टनर की जरूरत है जिसमें आप ए उस पार्टनर को एडमिट करने के लिए एग्री है और बी भी उस पार्टनर को एडमिट करने के लिए एग्री है, लेकिन सी एग्री नहीं है। तो ए और बी अब नए पार्टनर डी को एडमिट नहीं कर सकते जब तक सभी पार्टनर की परमिशन ना हो, सहमति ना हो, तब एक नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। नंबर 4, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट। जो भी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट तैयार किए जाते हैं, किसी भी पार्टनर को उसकी इंस्पेक्शन करने का, मतलब छानबीन करने का, और हर एक अकाउंट की बुक का किसी की भी कॉपी वो ले सकता है, उसको चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एन्यूम। इसका क्या मतलब है? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पार्टनर को उसके द्वारा दिए गए लोन पर फर्म 6% पर एन्यूम के हिसाब से इंटरेस्ट उसको पे करेगी। अगर मेंशन नहीं है तो भी दिया जाएगा। नंबर लास्ट हमारे पास क्या दे रखा है? नंबर लास्ट, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। किसी भी पार्टनर को इस बात का राइट होता है, अगर वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, मतलब रिटायर होना चाहता है, तो वो अदर पार्टनर्स को एक प्रॉपर नोटिस देके उस फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, मतलब जा सकता है। ये इसके राइट्स करवाए गए हैं आपको। जितना भी करवाया गया काम वो लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, थैंक यू।